परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। गोपियां खिंची चली आ रही हैं और जैसे ही बंसी भट्ट के स्थान पर आकर के श्याम सुंदर के सामिप्य आती हैं, उनके सामने खड़ी हो जाती हैं। श्याम सुंदर प्रश्न करते हैं, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम कार्यवाणी वा ब्रजस्यानामयं क्वचिद् भूतागमनम कारणम। आपके आने का कारण क्या है? आप क्यों आई हो? अभी तक तो गोपियां बड़े उत्साह से आ रही थी, बड़ी प्रसन्नता से कि हमें मानो श्याम सुंदर ने बुलाया है। और जैसे ही गोपियां श्याम सुंदर के समक्ष खड़ी हो जाती हैं और श्याम सुंदर ये प्रश्न करते हैं, ब्रूता गमनम कारणम, गमनम कारणम, आने का कारण क्या है? क्या कारण है आपके? ये तो यही बात हो गई कि कोई किसी को निमंत्रण दे और निमंत्रण देने के बाद में जब आप उसके निमंत्रण पर, उसके स्थान पर पहुंच जाएं, तो वो व्यक्ति आपके सामने हाथ जोड़ करके बोले, भैया आपके आने का कारण क्या है? उस समय आपकी क्या स्थिति होगी? आपको लज्जा आएगी। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने ये प्रश्न किया, गोपियों का मस्तक नीचे हो गया और वो अपने पैर के अंगूठे से ब्रज की रज की जो रेत है वो रेत निकालने लगी, गड्ढा करने लगी अपने पैर के अंगूठे से, चिंतन करने लगी ये क्या कह रहे हैं। श्याम सुंदर कहते हैं, रजनी ऐसा घोर रूपा घोर सत्वा निसेविता प्रतीयात ब्रजम नेहा स्थेयम स्त्री भी सुमध्यमा। रजन ये सा घोर रूप, इतनी घोर रात्रि है और तुम अपने अपने परिवार को, अपने अपने पतियों को छोड़ करके आ रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी घोर रात्रि में, अरे तुम्हारे पति हैं, तुम्हारे सास ससुर हैं, तुम्हारे बच्चे हैं, अरे लोगों को मालूम चलेगा तो वो तुम्हारे बारे में क्या बात करेंगे कि गोपियों ने क्या किया है, धर्म का उल्लंघन किया है। ठाकुर जी धर्म का भाषण देने लगे। धर्म का भाषण देने लगे। कुछ देर गोपियां शांत हुई और जैसे ही शांत हुई उसके बाद में गोपियां ठाकुर जी से कहती हैं, नाथ अगर अब आपका वक्तव्य शांत हो गया हो तो कुछ हम बोलें? बोलो, तुमने क्या कहा कि तुम क्यों आई हो? हम अपने आप नहीं आए हैं। और एक बात याद रखना, तुम कौन होते हो हमें ये प्रश्न करने वाले? और सत्य बताऊं तो जिसने तुम्हें निमंत्रण दिया है ना, उसने हमें बुलाया है। तुम कैसे आए एक बात बताओ। आज हम तुमसे प्रश्न करती हैं, तुम क्यों आए और कैसे आए? तुम हमसे प्रश्न कर रहे हो ना। तो हमारे मानो ठाकुर जी कहते हैं, मुझे किसी ने बुलाया, मुझे ऐसा लगा कि मेरी स्वामिनी जी ने मुझे बुलाया। तो गोपियां कहती हैं, जब तुम्हें स्वामिनी जी बुला सकती है ना, तो हम तो उनकी अंतरंग सखियां हैं, हम तो उनके निज परिकर में हैं, हम तो उनके चरणों की सेवा करने वालों में से हैं, हम तो उनके निकुंज के द्वार की सेवा करने वालों में से हैं। तो जिस प्रकार स्वामिनी जी ने तुम्हें निमंत्रण दिया है ना, उस प्रकार से स्वामिनी जी ने हमें भी निमंत्रण दिया है। और अगर पूछना है तुम्हें तो हमसे नहीं, तुम स्वामिनी जी से जाकर पूछो। और तुमने क्या कहा? तुम अपने अपने पति को छोड़ के आई हो।
सच्चा पति कौन है बताओ? तुमने दुनिया को ज्ञान दिया होगा, तुमने मानते हैं ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान दिया होगा, एक स्मृति माध्यम से ही, एक किंचित मात्र सोच के माध्यम से ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान दे दिया, मानते हैं। लेकिन हम तुम्हारे ज्ञान के इस चुपड़ी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाले, हम नहीं आने वाले तुम्हारी बातों में। पर एक बात बताओ नाथ, एक स्त्री अपने पति के संग अपना जीवन व्यतीत कर रही है, एक दिन उसके पति को कहीं दूर देश कमाने के लिए जाना है, और जब वो स्त्री रोने लगी तो पति ने अपने ही स्वरूप की मूर्ति बना करके उस पत्नी को दे दी और कहा, जब तक मैं ना आऊं इस मूर्ति की सेवा करते रहना, तुझे ऐसा आभास होगा कि तेरे सामने तेरा पति बैठा हुआ है। और पति के जाने के बाद में वो स्त्री नित्य सेवा पूजा करती थी, और प्रातः वेला जब भी वो आसन पर बैठ के अपने पति की सेवा करती थी, द्वार पर कोई भी आता था उसको किसी से मतलब नहीं होता था, वो द्वार नहीं खोलती थी। सालों तक ये क्रम चला। एक दिन उसके पति द्वार पर आ गए, और उसके पति द्वार पर आकर के उसका पति अपनी पत्नी को पुकारता है, और वो पत्नी बैठे बैठे उसी पति के दी हुई मूर्ति की सेवा कर रही है। तो अब आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो कि उस पत्नी को क्या करना चाहिए? ठाकुर जी कहते हैं निश्चित रूप से उसको नकली पति को त्याग करके असली पति के पास जाना चाहिए। तो गोपियां कहती हैं हम यही तो करने आई हैं। अरे हम अपने नकली पतियों को त्याग के, उस नकली संसार को त्याग के, अरे वो आज हैं कल नहीं, और कल है तो फिर परसों नहीं, अरे वो अनिस्थिर हैं, उनका जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी। अरे हम तो आपके चरणों में असली पति को प्राप्त करने के लिए आए हैं, हम तो आप रूपी असली पति को प्राप्त करने आए हैं। अगर आप हमसे ये कहो कि तुम्हारे अंदर गुण नहीं है, अभी तुम मेरे इस रस को प्राप्त करने लायक नहीं हो, तो एक बात बताओ, अगर आप रूप से रीझते हो तो मुझे बता सकते हो काली का क्या रूप था? जो कालिया नाग था उसका क्या रूप था? वो तो काला था। अगर आप पैसे से रीझते हो तो बता सकते हो सुदामा के पास में कितना पैसा था? अगर आप जाति से रीझते हो तो बता सकते हो विदुर जी के पास क्या जाति थी? अगर आप अवस्था से रीझते हो, आप उम्र से रीझते हो, तो बता सकते हो ध्रुव जी और प्रहलाद जी के पास में क्या आयु थी? ये तो बाल उम्र के थे। बता सकते हो हमें? प्रभु, ना आप रूप से रीझते हो, ना आप पैसे से रीझते हो, ना आप जाति से रीझते हो, ना आप अवस्था से रीझते हो, एकमात्र आप और स्वामिनी जी तो सिर्फ प्रेम से ही रीझते हो, सिर्फ प्रेम से रीझते हो। तुम्हें हम भी सताने पर उतर आए तो क्या होगा? तुम्हें हम भी सताने पर उतर आए तो क्या होगा? तुम्हारा दिल दुखाने पर उतर आए तो क्या होगा? हमें बदनाम करते हो, हमें बदनाम करते फिर रहे हो महफिल में, हमें बदनाम करते फिर रहे हो महफिल में। अगर हम सत्य बताने पर आ जाएं तो क्या होगा? याद रखना, हम आपके चरणों की बावरी हो गई हैं और अब हम बिछुड़ नहीं सकते। बिछुड़ गया ये दिल, बिछुड़ गया ये दिल, उम्र भर लगेगा नहीं। बिछुड़ गया ये दिल, उम्र भर लगेगा नहीं। लगेगा, लगता आया है, लगेगा, लगता आया है, लेकिन फिर भी लगेगा नहीं, फिर भी लगेगा नहीं।
अरे बिछुड़ने के बाद हम चाहे कितना भी प्रयास करें, लेकिन आपसे ये दिल लगेगा नहीं, ये संसार से दिल लगेगा नहीं। लगेगा, लगता आया है, लेकिन फिर भी लगेगा नहीं।